अब देखिए लाइन उल्टी लाइन करके सीधी पे आई हूँ, वहीं पे यहाँ पे जहाँ पे डिज़ाइन किया है। अब करना क्या है ये देख लीजिए, ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये 3 फंदे सीधे नेक्स्ट लाइन पे हैं हम, और फिर ये उल्टे तो हम फिलहाल 3 फंदे ऐसे उल्टे बनाएंगे। अब जो ये 6 फंदे हैं इन्हें ट्विस्ट करना है। तो ये अभी देखिए ऊपर से है, तो अब हमें इसे नीचे से लेना है और इसे ऊपर करना है। तो बैक से 3 को पकड़ेंगे ऐसे, इन 3 को उतार लेंगे और फिर ये ऐसे लेकर 6 हम नॉर्मल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये 3 फंदे जो 4 फंदे हैं वो उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4। अगेन ये जो है ये हम ट्विस्ट करेंगे, तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर था। तो बैक साइड से 3 फंदे, फ्रंट से 3 फंदे बांध के पकड़ेंगे और इनको ऐसे लेंगे ऐसे, और 6 को आपने नॉर्मल सीधा बनाना है। 6 फंदे हैं। अब ये 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। अब जो जैसा दिखेगा वैसा करेंगे, अभी तक जैसे करते आए हैं। उल्टी लाइन बनाने के बाद फिर से सीधी लाइन पे आपको बताती हूँ कि डिज़ाइन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। देखिए फिर से आ गए हम सीधी लाइन पे, डिज़ाइन पे जो जैसा दिख रहा था वैसे ही बनाया है। अब ये देखिए डिज़ाइन है। अब करना क्या है, एक फंदा यहाँ से अंदर जाएगा उल्टा, एक फंदा यहाँ से अंदर जाएगा, तो ये 2 फंदे ऐसे रहेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 फंदे और ये इसी तरीके से जाएगा। अब देखिए धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे बनाए आपने, 3 सीधे बनाए। अब ये 2 उल्टे बनाएंगे। अब जो एक उल्टा है ये अंदर जाएगा और ये 3 यहाँ आएंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है, देखें ऐसे, और इसे उतार देना है। फिर ये, अब इन्हें 3 को बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक उल्टा बनाया आपने। अब एक उल्टा यहाँ से अंदर लेना है, तो बैक साइड से ये उल्टा फंदा आप ऐसे पकड़ेंगे, ये 3 उतार के इन्हें लेंगे, इसे उल्टा बनाया आपने। अब ये 3 सीधे, 1 2 3। फिर 2 फंदे उल्टे होंगे, 1 2। अब ये एक उल्टा जो बचा ये यहाँ जाएगा अंदर और ये 3 बाहर आएंगे। तो फ्रंट से आपने ऐसे 3 पकड़ने हैं, उतारना है ऐसे, इस तरीके से लिया, आप 3 बनाएं, एक उल्टा बनाया। अगेन एक उल्टा यहाँ से अंदर आएगा, तो बैक साइड से आपने उल्टा पकड़ना है ऐसे, और इसे बनाएंगे। फिर ये 3 सीधे। अब जो जैसा दिख रहा है वैसे आप उसे बनाएंगे और उल्टी लाइन भी वैसे ही करेंगे जो जैसा हमें जो है दिख रहा है। देखिए सीधी लाइन उल्टी लाइन करके सीधे पे आई हूँ। नेक्स्ट लाइन करना क्या है, यहाँ पे जो 2 उल्टे हैं उसमें से एक उल्टा बनाएंगे, धागा आगे। अब ये उल्टा अंदर जाएगा, ये 3 बाहर आएंगे, तो हमने इसको ऐसे पकड़ना है इस तरीके से। फिर लीजिएगा और ये 3 बनाइएगा, 1 2 3। फिर ये उल्टा और ये 3 उल्टे, देखिए 3 हो गए। अब ये 3 सीधे। अब यहाँ पे 2 उल्टे, तो पहले 2 उल्टे ही बनाऊंगी। अब यहाँ से एक उल्टा यहाँ आएगा, तो बैक से लूँगी ऐसे, ये 3 उतारूंगी सीधे फंदे, इनको लेके इसको बना दूँगी। 3 हो गए। अब ये 3 सीधे बनेंगे, 1 2 3। ये जो सेंटर का उल्टा है ये इधर जाएगा और जो ये है ये यहाँ आएगा। तो फ्रंट से मैंने ये 3 पकड़ने हैं ऐसे,
और उतार के बैक से एक फंदा लेंगे, इन्हें लेंगे और सीधा बना देंगे। 1 2 3। अब ये उल्टा बनेगा, 1 2 3। फिर धागा आगे करके ये 3 जो है हमारे सीधे बनेंगे, 1 2 3। फिर ये 2 उल्टे। अब एक उल्टा यहाँ से अंदर लाना है, तो बैक से पकड़ेंगे ऐसे और ये 3 उतार के इन पे लेंगे और इसे हम उल्टा बनाएंगे। अब ये 3 सीधे। अब जो जैसा दिख रहा है वैसा ही उल्टी लाइन जैसे हम कर रहे थे। यहाँ पे एक ही उल्टा बचा, देखिए। फिर से हम सीधी लाइन पे जहाँ पे डिज़ाइन है, ये देखिएगा। अभी फ़िलहाल जो जैसा दिखेगा उसे वैसे ही बनाएंगे। एक उल्टा, 3 सीधे, फिर 1 2 और 3 उल्टे, अगेन 3 सीधे, ये देखिए ऐसे, और ये 3 उल्टे। अब यहाँ पे जो सेंटर का है इसे हमें ट्विस्ट करना है। तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ हम किस तरीके से एसेस करते हैं कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। यहाँ से आप ये देखेंगे ये नीचे से आया है, जो मैं अब ऊपर ले रही हूँ वो नीचे से आई है केबल। अब इसे मैंने ऊपर ले जाना है। तो बैक साइड से आपने 3 फंदे ऐसे पकड़ने हैं और ये फ्रंट से ऐसे लिया। अब इन्हें ऐसे और 6 को आपने बना देना है। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। अगेन 3 उल्टे, 3 सीधे, 3 उल्टे, 3 सीधे, 1 उल्टा। फिर जो जैसा क्रम दिख रहा है 3 सीधे और 2 उल्टे का वो करेंगे। उल्टी लाइन करने के बाद फिर से सीधी लाइन में बनाएंगे। तो देखिए अभी आपका ऐसे आया है। अब क्या होगा कि ये खिसकता हुआ जाएगा, ये सारे जो है इस तरीके से खिसकते हुए जाएंगे और सेंटर में आपके फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो अगली उल्टी लाइन करने के बाद दिखाती हूँ कि आप कैसे करोगे इसे। अब देखिए फिर से आ गई मैं सीधी लाइन पे करने के बाद। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। अब ये तो बन गया, देखेंगे आप, बहुत बढ़िया सुंदर सा बना है। अब हमें जो ये 3 फंदे आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, ये जो 3 फंदों का हमने सीधा बनाया है, ये अब हमें इधर की तरफ खिसकाते हुए जाना है। एक एक फंदा खिसकाते हुए जाना है हर सीधी लाइन में। अभी थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद कुछ लाइन्स हमें इसी तरीके से करते हुए जानी है जब तक हमारे पास जो है सेंटर में कम से कम जो है 12 फंदे ना आ जाए, तब तक इस तरीके से करना है। अभी मैं ये जो दिखाने जा रही हूँ यही चीज़ आपको इसे जो है करते हुए जाना है आगे। देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आए हैं। अब जो ये एक उल्टा फंदा है, ये 3 फंदे यहाँ जाएंगे, एक उल्टा अंदर जाएगा। तो आपने ये 3 फंदे ऐसे पकड़ने हैं इस तरीके से, ये उल्टा अंदर किया आपने, इन 3 को उतार के हमने बनाना है। 1 2 3। फिर यहाँ पे जो ये है 3 उल्टे बनेंगे, 1 2 3। अब 3 उल्टे बनाए। अब ये जो 3 सीधे हैं ये भी इधर आएंगे और ये उल्टा अंदर जाएगा क्योंकि हमें खिसकाना है। ये किया आपने और ये देखिए। अब लिया इसे, फिर इन तीनों को सीधे बनाना है। अगेन 1 2 3 उल्टे, ये 3 उल्टे ही रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर ये जो एक उल्टा है ये अंदर जाएगा, ये 3 बाहर आएंगे। तो आपने यहाँ से ये 3 ऐसे पकड़ने हैं, इस तरीके से उतारेंगे
इस बैक से उल्टे को पकड़ेंगे। अब ये 1 2 3 और ये एक उल्टा। अब देखिए ये जो 3 है लाइंस, ये तो यहाँ की तरफ जाएगी और ये जो 3 है ये इधर जाएंगी, तो यहाँ नहीं कि यहाँ से भी अंदर आएगा फंदा, यहाँ से भी अंदर आएगा। अब यहाँ पे ये मिडल है आपका, ये एक उल्टा नहीं बनेगा। अब हमें जो है इसे सीधा बनाना है, ये मैंने उल्टा बना दिया। ये जो 3 है इसके बाद का ये हमें सीधा बनेगा। अगेन यहाँ से एक फंदा अंदर आएगा, ये 3 बाहर जाएंगे, तो आपने उसे ऐसे बैक से चौथे फंदे को पकड़ना है, ये उतरेगा ऐसे। अब ये वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा, जो हम सेंटर में लाएंगे वो सीधे बनेंगे। फिर 3 सीधे, 3 उल्टे, ये देखिए 2 उल्टे हैं, तीसरा यहाँ से आएगा, तो बैक साइड से ये पकड़ेंगे आप ऐसे, ये 3 लिए, ये लिया और इसे उल्टा बनाया। फिर 3 सीधे, फिर से 3 उल्टे करने हैं, तो अभी 2 उल्टे हैं यहाँ पे और एक उल्टा हम यहाँ से अंदर लाएंगे, तो बैक साइड से ये लीजिएगा ऐसे, ये पकड़ा, फिर इसे उल्टा बनाया। अब ये 3 सीधे, और अब जो जैसा दिखेगा वो, और उल्टी लाइन भी जो जैसी दिखेगी वैसे ही करनी है आपने। फिर अगली लाइन में बताती हूँ क्या करना है। तो ये वैसे तो यही चीज़ आपको दोहरानी है, क्योंकि दोनों तरफ से लाइन 3 इधर जाएंगी, 3 इधर जाएंगी, पर मैं नेक्स्ट लाइन पे आपको एक बार और बता देती हूँ, फिर आपको यही चीज़ रिपीट करते हुए जानी है। देखिए फिर से आ गए सीधी लाइन पे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, क्योंकि अंदर हम फंदे लेते हुए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आएगा। अभी हम जो है ये 3 लाइंस इधर ले जाएंगे, 3 इधर ले जाएंगे। अब जो सेंटर में हम फंदे ला रहे हैं ये हमें लाने हैं, जब तक ये डिज़ाइन दिख रहा है आपको, यहाँ तक हमें कम से कम जो है 6 और 6 12 13 14 फंदे चाहिए। उसके बाद हम ये डिज़ाइन शुरू करेंगे। अब उन 14 फंदों में से सेंटर में ये देखेंगे आप सीधे है 6, और इधर है हमने 3 रखने उल्टे, यहाँ 3 रखने हैं हम उल्टे, और उसके बाद हमें क्रम इसी का बनाना है, 6 सीधे 3 उल्टे 3 उल्टे 6 सीधे, इस तरीके का क्रम ये जो है बनता हुआ जाएगा। तो फिलहाल हमें देखिए करना क्या है कि पहले मैं ये 6 सीधे लाऊंगी सेंटर में, जिस तरीके से एक एक फंदा अंदर अंदर करते हुए गई हूँ, जो अभी मैंने लाइन बताई, अभी एक बार और आपको बता देती हूँ, वैसे ही करते हुए जाऊंगी। तो 6 तो मैं सीधे बनाऊंगी, उसके बाद 3 यहाँ उल्टे होंगे, 3 यहाँ उल्टे होंगे, यानी कि जो यहाँ से आ रहा है, जब ये 6 पूरे हो जाएंगे तो जो यहाँ से आ रहा है उसे फिर उल्टा करेंगे, जो यहाँ से आ रहा है उसे उल्टा करेंगे। तो अब देखिए एक लाइन आपको ये वाली बता देती हूँ, फिर हमें फिलहाल फंदे अंदर करने हैं और ये लाइंस बाहर करनी है। अब ये देखेंगे ये 6 है, इनमें से 2 फंदे तो बनाऊंगी। अब ये 3 इधर आएंगे और ये एक अंदर जाएगा, तो आपने 3 को ऐसे पकड़ना है, ये एक आपने इस तरीके से लेना है और इसको ऐसे लेकर बना देना है, 1 2 3। ये तो उल्टा ही बनेगा, 1 2 3, 3 उल्टे रहेंगे सेंटर में, धागा आगे, ये 3 इधर ये अंदर, तो आपने ऐसे पकड़ना है इस तरीके से, इसे लेना है, फिर ये लेंगे, अब इसे बनाएंगे 1 2 3, फिर 3 उल्टे होंगे, 1 2 3, ये देखिए। अब वही ये अंदर लेना है और ये 3 इधर आएगा, तो हम इन 3 को ऐसे पकड़ेंगे और उतार के इसे अंदर लेंगे, और ये 3 हमारे बनेंगे पहले सीधे, 1 2 और ये 3। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ अब ये खिसकते हुए इधर को जाएंगे। अब ये उल्टा नहीं बनेगा क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर में रखने हैं, तो सीधा बनेगा, 1 2 3। अब यहाँ से एक फंदा अंदर आएगा, ये क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, ये 3 इधर जा रहे हैं, ये 3 इधर, ये एक फंदा यहाँ से आ रहा है और एक फंदा यहाँ से आ रहा है। बैक से लेंगे ऐसे, इस तरीके से, ये इसे सीधा बनाना है क्योंकि अभी 6 फंदों तक हमें सीधा ही बनाना है। फिर 1 2
3। अगेन 3 2 उल्टे बनाए और एक उल्टा यहाँ से लेना है। तो इस तरीके से किया, इसे पकड़ा, उतारा, इन्हें लिया और इसे उल्टा बनाया। फिर 3 सीधे, 1 2 3। अब फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, अब एक उल्टा यहाँ से अंदर लेना है। तो 3 के बाद बैक साइड से ऐसे पकड़ा और ये, अब इसे बनाया आपने उल्टा। फिर 3 सीधे और जो जैसा दिखेगा उसे आपने फिलहाल वैसे ही जो है बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे दिखा दूँ थोड़ा सा आपको, ये देखेंगे आप, इस तरीके से बना है, ये बन गया। अब ये हमारे जो है इधर जाते हुए जाएंगे, एक एक फंदा, यहाँ से एक अंदर जा रहा है, यहाँ से एक अंदर जा रहा है, ये सेंटर पॉइंट है, ये जो दिख रहा है आपको ये सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ जब 6 फंदे सीधे हो जाएंगे तो फिर जो फंदा अंदर जाएगा वो मैं दोनों तरफ से उसे उल्टा बनाऊंगी। तो यानी कि 3 उल्टे यहाँ, 3 उल्टे यहाँ, सेंटर में 6 सीधे जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं 14 फंदों तक इसी तरीके से इसे करूँगी। अब ये देखिएगा, यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है ये तो 6 फंदे हैं, यहाँ पे मेरे पास जो है 4 फंदे उल्टे आ गए हैं। अब फिर वही देखिए, यहाँ पे इसे खिसकाना तो उसी तरीके से जैसे हम एक एक फंदा खिसकाते गए हैं। अब देखिए सीधी लाइन में हूँ, अगेन वही, ये 3 इधर जाएंगे, ये एक अंदर जाएगा। तो आपने इस तरीके से 3 को पकड़ना है और इसे बैक साइड से ऐसे लेकर फिर ये 3 हम सीधा बनाएंगे। अब ये उल्टा बनेगा, 1 2 3। फिर ये 3 इधर आएंगे, ये अंदर जाएगा ऐसे, ये 3 सीधे बनेंगे। और फिर 3 उल्टे, 1 2 3। देखिए अब फिर ये 3 इधर और ये एक अंदर जाएगा, ये 3 ऐसे पकड़ा आपने और ये ऐसे। अब जो 2 लाइंस बेसिकली मैं बताने जा रही हूँ, इन्हीं को आपने दोहराते हुए, 2 क्या 4 लाइंस बनेगी बेसिकली ये डिज़ाइन की, इन्हीं को आपने करते हुए जाना है। बाकी ये खिसकते हुए तो उधर को जाता रहेगा। अब देखिए ये जो है ये 1 2 3 4 फंदे हैं और ये वाला फंदा जो हमने यहाँ किया इसे सीधा बनाऊंगी। अब जो ये 4 फंदे आपको दिख रहे हैं यहाँ और यहाँ, यहाँ डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन कैसे डालना है, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे हमें जाली डालनी है, तो धागा मैंने यहीं रहने दिया और इन 2 को ऐसे 2 का 1 कर दिया। फिर एक फंदा उल्टा। अब ये 6 फंदे तो सीधे ही बनेंगे। अगेन ये 4 फंदों पे डिज़ाइन डालना है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा यहीं रहने दिया क्योंकि जाली डालनी है। इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर दिया, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से एक फंदा इधर लाना है, तो हम बैक साइड से ऐसे पकड़ेंगे, इन्हें ऐसे लेंगे और इसे सीधा बनाएंगे। अब हमें क्योंकि ये 4 फंदे उल्टे हैं तो अब हमें 6 फंदे सीधे चाहिए, यहाँ पे भी और इस साइड भी। फिर वही क्रम, 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2, अब एक इधर से लाना है। तो बैक साइड से आपने ऐसे पकड़ा, इस तरीके से इसे उल्टा बनाया, 3 उल्टे हो गए। फिर 3 सीधे, अगेन 3 उल्टे बनाने हैं, 1 2, तीसरा फंदा यहाँ से लाएंगे, 3 फंदों के बाद चौथा फंदा पकड़ के ऐसे। देखिए क्रम तो खिसकाने का वही रहेगा, आप जो जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही आप इसमें बनाएंगे। उल्टी लाइन भी जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में बताती हूँ कि डिज़ाइन को आप किस तरीके से करेंगे। 4 लाइंस का डिज़ाइन है जो आपको रिपीट करते हुए जाना है, साथ में आपको ये खिसकाते हुए भी जाना है। अब देखिए उल्टी लाइन करके फिर से आ गई मैं सीधी लाइन पे। ये तो जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाया, यहाँ पे आई हूँ जहाँ पे डिज़ाइन है।
अब वही ये 3 इधर करने हैं, ये एक अंदर करना है। तो आपने 3 ऐसे लिए, ये लिया, ऐसे 3 बनाया, फिर 3 उल्टे बनाने हैं, 1 2 3। अगेन ये 3 यहाँ लेना है, इस उल्टे को अंदर करना है। तो आपने ऐसे पकड़ा, फिर ये 3 बनाए, अब 3 उल्टे, 1 2 3। फिर वही ये 3 इधर करने हैं, तो यहाँ पकड़ा आपने ऐसे, ऐसे। अब ये बनाया आपने 1 2 3, ये आपकी डिज़ाइन की तीसरी लाइन है। फिर इसे तो सीधा ही बनाना है क्योंकि अभी हमें यहाँ पे 6 फंदे सीधे चाहिए, ये 4 फंदे उल्टे हैं। अब एक उल्टा, अब पहले मैंने जाली यहाँ डाली थी, अब मुझे जाली यहाँ डालनी है। तो मैं इन 2 को इस तरीके से 2 का 1 करूँगी, धागा आगे करके, यहाँ जाली नहीं डालूंगी, 2 का 1 करूँगी। देखिए ऐसे, अब यहाँ जाली डालनी है तो आपने ऐसे लपेटना है इस तरीके से, क्योंकि ये उल्टा फंदा बनाना है। देखिए, फिर 6 फंदे सीधे, अगेन एक उल्टा, धागा आगे करेंगे, इन 2 को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, फिर धागे को ऐसे लपेटना है जाली के लिए, और एक फंदा उल्टा। ये देखिए, ये देखेंगे आप यहाँ पे जो है ये डिज़ाइन डलना शुरू हो गया। फिर वही 3 फंदे सीधे, अब एक फंदा यहाँ से अंदर करना है, तो पहले तो ये एक फंदा सीधा बनेगा, फिर ये 3 इधर जाएंगे, एक अंदर होगा बैक साइड से। जैसे कर रहे थे आपने, ये चीज़ पहले भी मैंने बताई है तो पहले भी देख सकते हैं। इसे सीधा बनाएंगे, फिर ये 3 सीधे, फिर 3 उल्टे, 1 2, और तीसरा फंदा बैक से लेंगे ऐसे, ये इसे उल्टा बनाया, फिर 3 सीधे, अगेन 3 उल्टे, 1 2, तीसरा बैक से लोगे आप ऐसे, इस तरीके से, फिर 3 सीधे, फिर जो जैसा दिख रहा है उसे आप वैसे ही जो है बनाएंगे। अब देखिए, थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ क्योंकि अब आपको यही लाइनें दोहराते हुए जानी है, खिसकाते हुए जाना है। अब देखिए, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, इस तरीके से आ रहा है। देखिए, ये चीज़ तो जाती हुई जाएगी, आप ये देखेंगे यहाँ से जाती हुई गई है, ये भी जाएगी, और ये जो डिज़ाइन है 4 फंदों का, ये ऐसे ही जो 4 लाइंस अभी बताई वैसे ही आपको इन 4 लाइंस को दोहराते हुए जाना है। ये 6 रहेंगे, ये 4 फंदों का डिज़ाइन, फिर 6 सीधे आएंगे, फिर 4 फंदों का डिज़ाइन, इस तरीके से आपके पास जितने भी फंदे होंगे उस हिसाब से आएंगे। और ये भी हम थोड़ा सा और आगे तक जो है थोड़ा सा करेंगे, और उसके बाद फिर इसे खिसकाएंगे नहीं, वो मैं बता दूंगी आपको। अब मैं फ़िलहाल यही लाइंस 4 दोहराते हुए जाऊंगी, ये जो डिज़ाइन है ये, और साथ में एक एक फंदा अंदर होता जाएगा। जब यहाँ पे मेरे पास 6 फंदे सीधे हो जाएंगे तो फिर मैं डिज़ाइन के लिए 4 फंदे उल्टे करूँगी। ये देखिए, अब देखिए इस तरीके से बनाती हुई गई हूँ। आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जैसे बताया था आपको वैसे ही खिसकाती हुई गई हूँ। तो 18 इंच लंबा बन गया है। अब मुझे जो है इसमें आर्म होल की कटिंग करनी है, और साथ में अब ये खिसकाना बंद कर दूंगी, अब इसे नहीं खिसकाऊंगी मैं। अब यहाँ पे 5 3 2 1 करके जो है कटिंग करूंगी, और जो जैसा डिज़ाइन ये दिख रहा है, ये बताया था आपको, उसी तरीके से इसे ऊपर बनाती हुई जाऊंगी, फिर ऊपर गले की कटिंग करेंगे। अब देखिए, ये तो आर्म होल की जिस तरीके से हम करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे पहले 5 फंदे करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए, ये 5 फंदे किए, अगली बार 3 करूँगी, फिर 2, फिर 1। अब जो जैसा दिख रहा है, जो डिज़ाइन है वैसे ही बनाती हुई जाऊँगी। अब इसे मैं खिसकाऊँगी नहीं। तो देखिए, 3 सीधे हैं, इस तरीके से 3 उल्टे हैं, फिर 3 सीधे हैं। अब लास्ट तक ऐसे ही करती हुई जाऊँगी, जो डिज़ाइन जैसे आपको बताया है वैसे ही, और उल्टी तरफ से फिर से वही 5 फंदे बंद करेंगे।
देखिए यहाँ पे लास्ट में आगे उल्टी तरफ से फिर वही 5 फंदे जो है मैं बंद करूँगी, जैसे हम करते हैं आर्म होल की कटिंग। 5 3 2 1। अब यहाँ से फिर से उल्टी साइड में 5 फंदे बंद करूँगी ऐसे, 1 2 3 4 और ये देखिए 5। अब इसी तरीके से हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे 5 3 2 1, और उसके बाद थोड़ा सा इसे बनाऊंगी गले की लंबाई पहुंचने तक। फिर गले की कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको इसमें फिर बता दूंगी। देखिए इस तरीके से जो जैसा डिज़ाइन दिख रहा है वैसे ही बनेगा। अब सिर्फ खिसकाना नहीं है, हमने बस डिज़ाइन का पार्ट जो है इसे बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए ये जो है मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मुझे जो है इसके गले की कटिंग करनी है। कितना बनाया वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ से लेकर, अगर आप कटिंग तक कह रहे हैं तो आप ये देखिएगा 5.5 इंच है, और जो हमने कटिंग की है वहाँ तक 4.5 इंच है, उसके बाद तक आप गले की कटिंग करनी है। थोड़ी सी डीप कटिंग कर रही हूँ इसीलिए आपको बता रही हूँ। अब मेरे पास देखिएगा इस समय जो है 84 फंदे हैं यहाँ पे। 84 फंदों में से मैं 22 फंदे शोल्डर के, 22 यहाँ 22 यहाँ, यानी कि 44 फंदे मैं निकाल लूँगी। और 84 में से जब मैंने 44 निकाला तो मेरे पास बचते हैं 40 फंदे। 40 फंदों में मैंने गले की कटिंग करनी है। उसमें से मैं क्या करूँगी, सेंटर में 20 फंदे बंद कर दूँगी, और फिर 4 3 2 1 करके साइड्स के फंदे बंद करूँगी। अब सेंटर के मैंने 20 फंदे बंद करने हैं। मेरे पास 84 फंदे हैं। 84 में से जब मैं 20 निकालती हूँ तो बचते हैं 64, यानी कि 32 यहाँ बनाने हैं, 32 यहाँ बनाने हैं। डिज़ाइन एज इट इज़ चलता रहेगा। तो देखिए 32 फंदे जैसे डिज़ाइन चल रहा है वैसे ही बनाऊंगी। अब ये देखिए ये 32 फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब सेंटर के 20 फंदे मैं बंद करूँगी। तो आपने इस तरीके से जैसे हम करते हैं बंद, ऐसे करेंगे। 1 2 अब ये देखिए ये 20 फंदे हमारे इस तरीके से बंद हो गए। अब 20 फंदे बंद होंगे। अब यहाँ पे जो जैसे डिज़ाइन चल रहा था 32 फंदे वैसे ही बनाऊंगी, और अगली लाइन में 4 करूँगी, फिर उसकी अगली में 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि 10 फंदे यहाँ से घटाने हैं, 10 यहाँ से और घटाने हैं मैंने। ये देखिए यहाँ से ये उतारेंगे। आप पलट लीजिए। आप 4 फंदे बंद कीजिएगा। 1 2 3 4। ये फिर वही जैसे बना रहे थे वही बनाएंगे। अगली लाइन में 3 करेंगे।
अब ये देखिए फिर से ये उतारा, अब 3 फंदे बंद करूंगी, 1 2 और ये 3। अब वैसे ही बनेगा, फिर से अगली लाइन में 2 फंदे बंद होंगे, ये देखिए फिर से आ गए। अब 2 फंदे करेंगे आप ऐसे, अब 1 फंदा इसके बाद रहेगा, तो आपके पास यहाँ पे 22 फंदे रहेंगे जो आपने ऊपर शोल्डर तक बनाने हैं। ये देखिएगा ये लास्ट है हमारा ये 1 फंदा लास्ट हो गया। ये देखिएगा, अब आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे आया है, अभी इस तरीके से आया है गले की कटिंग। अब इस साइड से भी आपने वैसे ही करना, और शोल्डर तक हमने इसे, जब तक शोल्डर की लंबाई आ जाती है तब तक अब आपको इसे इस तरीके से बनाते हुए जाना है, जो भी डिज़ाइन आपका बचा होगा। यहाँ से भी वैसे ही करना है, 4 3 2 1 इस तरीके से, यहाँ से उल्टे साइड में आपकी कटिंग होती हुई जाएगी। अब इसको शोल्डर तक करके फिर आपको बैक साइड और बाजू भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से करते हैं, और फिर हम जोड़ेंगे कैसे इसे। अब आप ये देखिए इस तरीके से गले की कटिंग करने के बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे 4.5 इंच के आसपास बनाए हैं, यानी कि टोटल में जो मेरा शोल्डर यहाँ से आर्म होल की कटिंग से आया है वो 9.5 इंच आया है। ये देखिएगा कितनी बढ़िया तरीके से इसके गले की कटिंग हुई है। अब फिलहाल मैं इसे यहीं पे रोक देती हूँ क्योंकि ये हो गया है, इसे हमें सिर्फ बैक साइड से जोड़ना है। मैं आपको बैक साइड दिखा देती हूँ। अब बैक साइड में मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट नॉर्मल बनाया है और उससे नॉर्मल ही जो है किया है। जैसे ये देखेंगे आप, फंदे उतने ही डाले हैं जितने फ्रंट में हैं, और यहाँ पे जो है 3 सीधे और जो है 2 उल्टे का मैंने क्रम किया है। देखिएगा उतना ही लंबा बनाया है यहाँ पे जितना मैंने फ्रंट किया है, सारी चीज़ें सेम रखी है। अब मुझे जो है यहाँ पे जस्ट 2 उंगल रहते हैं, थोड़ी सी 2 उंगल भी नहीं है, रदर 1.5 उंगल के आसपास है बैक साइड आने के लिए। अब उसमें मुझे बैक साइड में कटिंग करनी है। अब कटिंग कैसे करूँगी, क्योंकि हर बार हर कोई पूछता है कि आप बैक साइड की कटिंग कैसे करते हैं। जस्ट शोल्डर के फंदे जो हमने फ्रंट में 22 और 22 रखे हैं वो छोड़ के जो है बैक साइड की कटिंग करूँगी। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 2 उंगल के आसपास रहते हैं मेरे। अब यहाँ से जो 22 फंदे हैं जैसे जैसे हैं उसी तरीके से उन्हें इस तरीके से बनाऊंगी, और बीच के जितने भी फंदे होंगे 22 और 22 शोल्डर के छोड़ के वो मैं बंद कर दूंगी। अब देखिए पहले हम 22 फंदे बना लेते हैं। ये देखिएगा ये 22 फंदे हमारे बन गए हैं। अब सेंटर के ये फंदे बंद करूंगी और यहाँ पे 22 फंदे रहने दूंगी। तो बंद का प्रोसीजर वही है। देखिए ये बनाया और इसे आपने इसके ऊपर से उतार दिया। ऐसे ही हम एक एक फंदा बंद करेंगे।
अब ये देखिएगा, ये हमारे फंदे सेंटर के इस तरीके से बंद हुए। अब जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाऊंगी उसे, और ऊपर तक जो है जितना फ्रंट का मैंने शोल्डर बनाया है, जितना फ्रंट की लंबाई बेसिकली आई है आर्म होल की, उतनी ही इसे भी बना के फिर मैं इसको उसके साथ जो है जोड़ दूंगी। अब ये दोनों पार्ट मैं बनाऊंगी, पहले इसे बनाऊंगी उसके बराबर, फिर इसे बनाऊंगी और दोनों पार्टों को जोड़ देंगे हम। अब ये देखिएगा, ये आप देखेंगे ऐसे आ रहा है अभी। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि ये जो फ्रंट है हमारा, आप इसे इस तरीके से नापेंगे और जितना रहता है वो हम इसे बनाएंगे। ये देखेंगे ऐसे हम अगर इसे नापते हैं, आप चाहे तो इंची टेप से भी नाप सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखेंगे आप, हार्डली 2 या 3 सिलाई, 4 सिलाई हैं जो मुझे बनानी है। इसको बराबर लाने तक उतनी ही बनाऊंगी और फिर इसके साथ मैं इसे जोड़ दूंगी। इसी तरीके से इस साइड से भी उतनी बनाऊंगी, 4 लाइनें, और फिर उसके साथ जोड़ दूंगी। अभी एक लाइन हम उल्टी करेंगे और उसके बाद 4 लाइनें बनाएंगे। अब देखिए बना दिया, और इसको साथ में मैंने, ये देखेंगे आप, ये कंधे जोड़ दिए हैं। देखिए अब बैक से भी देखेंगे आप कि थोड़ा सा इस तरीके से कटिंग आई है। अब इसे हमने इसका गला बनाना है, बाजू में आपको इसके बाद बता दूंगी। पहले हम गला किस तरीके से बनाएंगे, देखेंगे आप, ये देखें आप, इस तरीके से रखेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा कटिंग आई है गले की, जो गोल उसकी हल्की सी फैलाव में आई है। अब हमने इसमें फंदे उठाने हैं। अब देखिए फंदे तो यहाँ से जैसे उठते हैं वैसे उठाएंगे। मैं सर्कुलर नीडल लूँगी 10 नंबर की। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपने जो है गले बुनने वाली सिलाई से फंदे उठाने हैं, क्योंकि हम इसे राउंड में फंदे उठा रहे हैं और ये थोड़ा सा मैं अलग सा बनाऊंगी इसके गला। तो देखिए फंदे तो उसी तरीके से एक एक करके आपने ऐसे उठाने हैं। ये देखिएगा, ये लिया, ये। अब ऐसे आपने एक एक करके पूरे राउंड में जहाँ से शुरू किया है वहीं पे ख़त्म करना है। ऐसे फंदे उठाते हुए जाने हैं। एक बात बता दूं कि बहुत ज़्यादा गैप मत छोड़िएगा और बहुत ज़्यादा पास पास में भी फंदे मत उठाइएगा। अब इस तरीके से करते हुए पूरा राउंड यहीं पे वापस आएंगे फंदे उठाते हुए। अब ये देखिए, इसमें इस तरीके से मैंने जो है फंदे उठाए हैं। कम से कम 110 फंदे उठे हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, अगर थोड़ा सा किसी का सिर बड़ा होगा या ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा मोटा होगा तो 120 फंदों के आसपास तक आप इसमें उठा सकते हैं। अब उठाने के बाद सबसे पहली लाइन तो देखिए मैं राउंड में कर रही हूँ तो उल्टी करूँगी पूरी, और उसके बाद फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी। तो 4 लाइन्स तो अभी मैं ऐसे करूँगी। देखिएगा ये इस तरीके से अपने स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है। ये ऐसे आपने उल्टे फंदे इस तरीके से पूरी लाइन बनानी है। उसके बाद की लाइन सीधी बनाऊंगी, फिर तीसरी लाइन फिर उल्टी बनाऊंगी, फिर चौथी लाइन सीधी बनाऊंगी, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ अलग करूंगी, वो मैं बताती हूँ आपको कि इस तरीके से करूंगी मैं। तो पहली लाइन तो देखिए ऐसे इस तरीके से उल्टे बनाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गई हूँ। तो एक लाइन पूरी आप देखेंगे इस तरीके से उल्टी की है, धागा आगे करके अब ये पूरी लाइन सीधी करूँगी ऐसे, इस तरीके से। तो ये मैं अभी एक बार और दोहराऊंगी इसी तरीके से, एक लाइन पूरी उल्टी और एक लाइन सीधी। उसके बाद आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से इसमें जो है थोड़ा सा बीच में डिज़ाइन डालेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं, जब हम उल्टे उल्टे फंदे बनाते हैं राउंड में तो एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करते हैं, एक तो ये। और दूसरी बात, जब भी हम उल्टी लाइन का बॉर्डर या कुछ भी बनाते हैं तो थोड़ा सा ढीला बनता है, तो फंदे हम कम ही उठाएं
तो बेटर रहता है। तो अगर आप चाहे तो 106, 108 इस तरीके से भी फंदे उठा सकते हैं, अगर आपने उल्टे उल्टे का बॉर्डर इस तरीके का बनाना है। अब देखिए फिर से आ गए हम सीधी लाइन पे। आप ये देखिए 4 लाइनें इस तरीके से की है। अब क्या करूँगी, 2 लाइनें जो करूँगी और उसके बाद फिर से यही 4 लाइन्स रिपीट करूँगी। आप देखिए करना क्या है आपने 2 फंदे इस तरीके से बनाने हैं, 1 और 1 2। अब यहाँ जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को हम ऐसे 2 का 1 करेंगे। अगेन 2 फंदे बनाएंगे, 1 और 1 2, फिर जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे। ये पूरी राउंड में हम इसी तरीके से करेंगे। 2 फंदे हम बनाएंगे ऐसे, जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 2 फंदे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ 2 का 1, अगेन 2 फंदे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ 2 का 1। अब पूरी राउंड में लाइन इसी तरीके से कीजिएगा आप। अभी देखिए लास्ट पे आ गए हम इस तरीके से, ये देखेंगे। अब एक लाइन पूरी हमने सीधी करनी है और उसके बाद फिर जैसे ये हमने 4 लाइनें डाली वैसे ही करनी है। अब ये जो पूरी लाइन आएगी यहाँ पे हम बनाएंगे, ये हम पूरी लाइन सीधी बनाएंगे। ये देखेंगे आप, ये लिया आपने ऐसे, अब ये लाइन पूरी सीधी बनेगी इस तरीके से। देखिए फिर से आगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब फिर से वही एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी। ये देखिए दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा, इसको इस तरीके से आएगा ये देखेंगे आप, ये आ रहा है अभी आपका गला। अब फिर से अब हम स्टार्टिंग लाइन पे आए हैं, तो अगेन जो है ये देखेंगे आप ऐसे है। अब फिर से जो हमने ये बनाई थी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, फिर से यही करेंगे और उसके बाद मैं सुई से इसे बंद करूँगी थोड़ा अलग तरीके से, वो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से हम इसे बंद करेंगे। और ये गला आप किसी में भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले जो मैं इसे एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, 4 लाइंस कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम सुई से इसे जो है बंद करेंगे। अब ये देखिए ये गला इस तरीके से ये बन गया है, देखेंगे आप ऐसे। अब यहाँ पे जो है मैं सुई से इसे बंद करना शुरू कर दूँगी। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सुई से बंद कर रही हूँ क्योंकि उल्टे फंदे बनाए हैं, उसे आप देख लीजिए कैसे करूँगी। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट में जब पहुँचे हैं तो हमने जो है इस तरीके से लेना है, आप ध्यान से देखिएगा। फिर सारे फंदे आपने इसी तरीके से जो है बंद करने हैं। ये आपने सुई में धागा डाला, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। अब यहाँ से देखिएगा किस तरीके से करूँगी। ये जो 2 हैं इनमें से मैं इस तरीके से सुई डालूँगी और ये धागा निकालूँगी, और जो पहला फंदा है इसे मैं इस तरीके से उतार के ये देखा आपने। अगेन ये दोनों में मैं इस तरीके से ऐसे
ये और ये डालूँगी और इस तरीके से बंद करूँगी। फिर पहला फंदा ऐसे डाल के इस तरीके से धागा निकाला और उतार दिया आपने यूँ। अगेन ये और इसमें ऐसे ये डालूँगी और फिर पहला फंदा ऐसे ये किया आपने और इसको उतार दिया एक फंदे को। अब देखिएगा, थोड़ा सा आपको पास करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे है तो इन दोनों में से आपने इस तरीके से डालना है और ऐसे निकालना है। अब जो पहला फंदा है उसमें से इस तरीके से निकालेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। ये देखिए, ये ऐसे ये किया आपने और ये आप किसी में भी कर सकते हैं। किसी भी गले को आप इस तरीके से जो उल्टा उल्टा बनाया होगा या सीधा सीधा बनाया होगा उसे आप कैसे भी इस तरीके से किसी को भी बंद कर सकते हैं। देखिएगा, ये गला जो है अलग तरीके से आप ऐसे किसी में भी बना सकते हैं। आप देखेंगे, देखिए ये बंद हो गया। आप देखिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है ये इस तरीके से और बहुत आसान है। ये देखेंगे आप, इससे क्या होगा कि ये बहुत टाइट भी नहीं होगा और आसानी से अगर छोटा भी गला होगा तो ये आ जाएगा। देखेंगे, ये जस्ट आपने ऐसे करना है, फिर इन दोनों में डालना है ये और ये जो पहला फंदा है इसमें डाल के ऐसे निकालेंगे और इसे हम उतार देंगे। फिर ये जो दो फंदे हैं इनमें से आपने ऐसे डालना है इस तरीके से और ये ऐसे और इस फंदे को उतार देंगे। अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से जो है बंद करने हैं। आप इवन ये अपने कार्डिगन में भी ऐसा गला बना के जो है कर सकते हैं इस तरीके से बंद। डिफरेंट टाइप का गला है, ये देखेंगे ऐसे और ये। तो ये देखिए लास्ट पे आ गए हम इस तरीके से करते हुए बंद करते हुए। ये देखिएगा, ये हो गया हमारा लास्ट। अब यहाँ पे आपने इसके साथ इसको जस्ट ऐसे जोड़ना है। ये देखिए, ये करके तो ये देखिएगा, यहाँ अंदर आपने फिर इसे जोड़ लेना है। तो आपका ये स्वेटर का नेक देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से बना हुआ है। देखेंगे आप, ये देखिए। चलिए आ जाते हैं अब इसकी बाजू के पार्ट पे। देखिए बाजू पे जो है मैंने 46 फंदे नीचे डाले हैं, डबल जो है फंदे हैं इस तरीके से देखेंगे आप। और इसमें मैंने वही 3 सीधे और 2 उल्टे का क्रम बनाया हुआ है। लंबाई मैंने इसकी हार्डली 1 इंच ज़्यादा रखी है अपने फ्रंट साइड से। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। आप ये देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लंबाई आ रही है वो है 20 इंच के आसपास आ रही है। अब 20 इंच बनाने के बाद इसकी जो कटिंग करेंगे, कटिंग तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने उस पर किया था। 5 जो है फ्रंट में किया था 5 3 2 1 करके, और उसके बाद एक एक फंदा मैं कम से कम 10 या 12 बार बंद करूँगी। 5 3 2 1 करूँगी और उसके बाद एक एक फंदा हम इसे बंद करते हुए जाएंगे। क्रम बंद करने का उसी तरीके से रहेगा जैसे हम जो है करते आए हैं। जैसे हम बंद करते हैं उसी तरीके से इसे भी हम बंद करेंगे। देखिएगा, ये ऐसे एक बनाया, एक हो गया, फिर ये बनाया आपने, ऐसे किया, 2 3
4 और 5। उसी तरीके से करना है। फिर ये पूरा बनाऊंगी, यहाँ से 5 फंदे बंद करूंगी, पूरा बनाऊंगी, फिर 3 करूंगी, फिर बनाऊंगी, फिर यहाँ से उल्टे तरफ से 3, फिर बनाऊंगी, यहाँ से 2, फिर उल्टी तरफ से 2, फिर एक एक फंदा मैं कम से कम 10 से 12 बार करूंगी। वो मैं